सरगोदा में जो मासूम बच्ची के साथ जुल्म हुआ, आज उसके कातिल का जनाजा उसके इलाके में पहुंचा तो अहले इलाका ने जनाजा नहीं होने दिया। कब्रिस्तान इंतजामिया ने और अहले आने इलाका ने कहा कि ये इस कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकता। वो जनाजा उठा के किसी दूसरी जगह लेके गए, उन्होंने कहा जनाजा नहीं हो सकता, इसको इस जमीन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, इस कातिल को, इस कमीने शख्स को इस मिट्टी में जगह नहीं है। अब क्या हुआ अभी तक कुछ अंदाजा नहीं। मुंतहा केस जिसको बच्ची को कहा गया कि आपकी चीज ऊपर पड़ी है, छोटी बच्ची 9 से 10 साल उम्र, घर के पास ही दुकान पे जाती है और वहां बैठे हुए 5 दरिंदे जिनका प्लान पहले से था, तो बच्ची 50 रुपए लेके चीज लेने जाती है और वहां पे शैतानियत है, दरिंदगी है। उसको कहा जाता है कि आपने ज्यादा चीज लेनी है, ऊपर चले जाओ। वो दुकान के ही अंदर सीढ़ियों को रास्ते से कहीं ऊपर जाती है तो पीछे से ये दरिंदे पहुंचते हैं, जिसकी एक की लाश की मैं आपको ये फुटेजेस दिखा रहा हूं। ये पहुंचता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और बच्ची जब चीखो पुकार करती है तो वहां पड़ी हुई छुरी से उसका गला काट देता है। घर वाले परेशान होते हैं कि कितने मिनट हो गए, बच्ची घर से चीज लेने गई है। वो उस दुकान पे भी आते हैं क्योंकि उनको पता है कि घर के पास यही दुकान है, इसी पे वो जाती है। ये कहते हैं इधर तो आई नहीं। बहरहाल एक सीसीटीवी कैमरा, जो कि मैं समझता हूं अब हर घर की जरूरत है, वो उस गली में लगा होता है। उस गली में से वो नजर आता है कि वो बच्ची 30 से 40 मिनट पहले इस दुकान में गई है और निकली नहीं है। फिर शक पड़ता है कि एक खातून के साथ एक बच्ची मूव हुई है, लेकिन उसका चेहरा ब्लर आ रहा है। अगले कैमरे में जाके देखते हैं कोई दूसरी गली में नहीं नजर आता, तो शक तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। उसका वालिद, उसका मामा, चाचा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर वाले कमरे की चाबी लेके जो बंदा फरार था उसको बड़े तरीके से एसएचओ साहब ने, जिन्होंने इस कत्ल को ट्रेस किया, क्योंकि एक दफा पुलिस पार्टी जाके देख आई थी, कुछ मिला नहीं था। एसएचओ साहब की कोई नजर काम कर गई को अल्लाह ताला ने इस मासूम का कातिल को बेनकाब करना था। उन्होंने उसके जूते के कतरे पे, जूते के जो पांव है उसके जूते पे एक खून का हल्का सा कतरा देखा और पूछा, तो उसके बाद कहानी खुलने शुरू होगी। छत से ऊपर जाना पड़ा। ऊपर जाके जहां काठ कबाड़ पड़ा हुआ था, कटी हुई लाश वहां पड़ी थी। उस मासूम बच्ची ने मज़ाहमत के दौरान अपनी जान गंवा दी। और दरिंदा देखें, ये दरिंदे देखें, इनकी शक्लें देखें आप। मैं इसलिए कहता हूं कि इस सोशल मीडिया ने, इस टिकटॉक ने, इस फेसबुक ने और ऐप्स ने हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों, हमारे, मैं क्या कहूं, बड़े भी, मैंने चंद दिन पहले शेयर किया था ना कि मामू और 55 साल का दोस्त मासूम बच्ची के साथ क्या करते रहे, ये सबको खराब कर दिया। अब बचना किसने है? एक तो हमें सीसीडी बचा रही है। सीसीडी का जहां मैं उसके गलत एक्शन के खिलाफ हूं, हाँ ये वाला एक्शन तो बड़ा कमाल का है कि बर वक्त इंसाफ और सुकून। इन दरिंदों को वाकई ऐसे मारना चाहिए, इससे भी खतरनाक, बल्कि उसकी लाश को टांग देना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। बच्चों को आगाह कीजिए और बच्चों को कोशिश करें, इतना इत्मीनान दें कि वो सारी चीजें आपको बता सके कि कौन सा अंकल, कौन सा आंटी, कौन से लोग उनको गलत नजर से देखते हैं या गलत बात करते हैं। एक और मासूम बच्ची हमारे पास से गई, यकीनन वो जन्नत के आला दर्जात में होगी, लेकिन ज़ैनब के बाद मुंतहा, और पता नहीं कितनी ज़ैनब कितनी मुंतहा, कुछ मंजरें आम पे आ जाती हैं और कितनी। इन सब को हमने बचाना है। और बचाना कैसे है कि आगाही दें एक दूसरे को। जहां बुरी चीज नजर आती है मत झिझकें कि ये इलाके का डॉन है, ये इलाके का कुछ है। पुलिस को आगाह कीजिए कि ये गलत हरकतें करते हैं, उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। बाकी सीसीडी और पुलिस इनसे खुद निपट लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।